आज हम और आप अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड क्या है पता है? संत कहते हैं कि महाराज अयोध्या कांड मने जवानी। अयोध्या कांड मने जवानी। जिसको बनना है, जिसको बिगड़ना है, जिसको अटकना है, जिसको भटकना है, जिसको पहुंचना है, कब होता है? जवानी में। जिसको जो बनना है कि बिगड़ना है, नामी होना है कि बदनामी होना है, जो कुछ भी होता है इसी जवानी में होता है। साधक कहता है जवानी संभाल लोगे सब संभल जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा बचपन, जिसका बचपन सध गया उसकी जवानी सीधी हो जाएगी। बतिया बुझा रहा है? जिसका बचपन सध गया उसकी जवानी सीधी, और जिसकी जवानी सीधी हो गई उसका बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। विनोद भैया बहुत बढ़िया। हाँ, छुइएगा मतलब। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हमारा सही है ना? बस श्री राम श्री राम। हम कथा में उदाहरण देते हैं। श्री राम। ये क्या है? कहिए कहिए। खिला है ना? अच्छा, भगवान पे चढ़ा हुआ है ना? अच्छा ये बताइए, कल चढ़ाने लायक था? कल तो ये बंद होगा, तो ये कल बंद था, तो कल चढ़ाने लायक था। अच्छा, कल चढ़ाने लायक रहेगा? आज क्यों चढ़ा रहे हो? खिला हुआ है। ये जो बंद वाला है ना, ये बचपन है। ये जो बंद वाला है बचपन है, और कल जो ये मुरझा जाएगा वो बुढ़ापा। आज खिला हुआ है, ये जवानी है, चढ़ गया है। कथा कहती है बचपन में हम अपने बस में नहीं रहते, बुढ़ापे में शरीर हमारे बस में नहीं रहता। ले दे के बच्चा जवानी, जवानी को भगवान को सौंप दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमसे लोग कहते हैं महाराज आपकी उम्र का है, अब इन्हें सधुआ गए। हमने एक भाई साहब से पूछा, अच्छा ये तो बहुत बड़ा गलती काम कर दिया भाई हमने कहा अच्छा ये बताइए सधुआना कब चाहिए? बोले महाराज 60-70 साल के बाद करते तो ठीक रहता। हमने कहा एग्रीमेंट है का कि 60 साल तक जिंदा रहेंगे? किसी का भी माई बाप, जो सांस आप ले रहे हैं वो सांस बाहर आएगा कि नहीं आएगा इसका भी किसी को भरोसा नहीं है। जवानी किस लिए? तपने के लिए है। अब यहां पर ये मत समझिएगा कि महाराज कह रहे हैं जवानी तपने के लिए तो आग ही जला के बैठ जाए। गांव में जाड़ा के समय ना लोग कौरा तापत है। हाँ, कौरा समझ रहे हैं? कौरा आग जला के पुअरा में, अलाव भी कहते हैं, हमारे यहाँ कौरा कहते हैं, पुअरा में, पेटारी में, हाँ भूसा में आग जला के अब बैठ के खूब बढ़िया चाय पिए थे, कौरा तापत है। ठीक ना? तो तपने का ही अर्थ नहीं कि आगे जला के बैठ जाए। महाराज देखिए हम तप रहे हैं ना, समझिए। जवानी में पूरी की पूरी ऊर्जा पांव में आ जाती है। जवानी नहीं, बचपन में आप लड़का को यहां बैठाइए, छोटा बच्चा को 2 मिनट बाद वहां मिलेगा।
फिर 2 मिनट बाद वहां मिलेगा। छोट बच्चा दिनवा भर भागत है, क्यों? उसकी पूरी ऊर्जा पांव में रहती है। जवानी में है जगाइए मत सवेरे भाई, जवानी में आलस बड़ा प्रिय है भाई। हाँ, जगाओ मत कोई। अब बुढ़ापे में, क्षमा करिएगा भाई, कई वृद्ध लोग हैं, बुढ़ापे में ऊर्जा जिह्वा पे आ जाती है। कौन आया? क्यों आया? क्यों लाया? झोला में क्या लाया है? कब तक रहेगा? कैसे रहेगा? दिनवा भर बोलत है लोग। ये दोष नहीं है, ये सहज स्वभाव है। अब समझिएगा तप क्या है। बचपन में जो ऊर्जा पांव में है, यदि बचपन में छोटा बच्चा अपने पांव को संभाल कर शांत बैठा है तो वो तप कर रहा है। जवानी में जवान भाई अपने आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो वो जवान भाई तप कर रहे हैं। और बुढ़ापे में बूढ़े बाबा मौन साध के भजन कर रहे हैं तो वो तप कर रहे हैं। यही तपस्या है। बिना तपे चमक नहीं आती। पिछली कथा में आपके अंबिकापुर में एक बड़ी अच्छी बात आई, दर्शन करिए। दूध, दही, मक्खन, घी, चार है ना? दूध, दही, मक्खन, घी, चारों कहां से निकले? एक ही गौ मैया से। चारों का स्रोत एक ही है। दूध को तपाओगे तो दही, तपाना माने कष्ट पहुंचाओ, दूध को कष्ट पहुंचाए तो दही, दही को कष्ट पहुंचाया तो फिर मक्खन, अब मक्खन को कष्ट पहुंचाया तो घी। लेकिन समझिएगा चारों का रंग नहीं बदला, चारों का रंग नहीं बदला, रंग एक ही है लेकिन बदला है। क्या बदला है? मोल बदला है। दूध को सताया, दूध को तपाया, बना दही, दूध से महंगी दही। दही को सताया, दही को तपाया, बना मक्खन, दूध दही से महंगा दमक्खन। मक्खन को सताया तपाया तो बना घी, मक्खन से महंगा घी। प्रसंग कहता है जीवन में तपोगे, कष्ट आएगा, सहोगे, और उसके बाद यदि तुम अपना रंग नहीं बदलोगे तो पूरे समाज में तुम्हारा मोल बढ़ जाएगा। मोल ऐसे नहीं बढ़ता है वो, मोल नहीं बढ़ता है ऐसे, उसके लिए तपना पड़ता है। और एक बात समझिएगा, दूध एक दिन में समाप्त, दूध एक दिन बाद दूसरे दिन खाने लायक नहीं। दूध को सता के दही बना दिया, 2 दिन, दही 2 दिन। दही को सता के मक्खन बना दिया, मक्खन 3 दिन, यदि फ्रिज में ना रखो तो खट्टी हो जाए। अब मक्खन को सता के घी बना दिया तो सालों साल चकाचक आनंद करो। कथा कहती है जो जितना तपेगा उसका नाम उतने लंबे समय तक संसार में चलेगा। तपना तो पड़ेगा माई बात। हम कथाओं में कहा करते हैं कि अपनी संतान को भी बैठे बिठाए दुकान की चाबी नहीं पकड़ानी चाहिए। बहुत कड़वी बात। आप जानते हैं हमको पूज्य महाराज श्री ने क्या कहा है? आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा है कि बेटे ऐसे ही कुर्सी नहीं दूंगा अपनी, कथा करो। एक दिन बाप बेटा का आमने सामने पंडाल लगेगा, इधर से मैं कथा करूंगा, उधर से तुम कथा करना। जिसमें दम होगा श्रोता को अपनी ओर घुमा लेगा। कहने का भाव है वो। देखो, आराम से कुछ मिल जाए ना तो उसका मोल नहीं होता। फ्री में दवाई मिलती है ना तो आदमी नहीं खाता, फ्रिज खाता है। फ्री की टिकिया फ्रिज के ऊपर पड़ी रहती है, आदमी खाता नहीं है। और जिस दवाई को जेबा में से रुपया लगा के लाता है तो घड़ी की सुई मिला के खाता है। 9 बज गया, लाओ पानी, दवा खाना। सही कह रहे हैं ना? तपिए, क्योंकि जो तपेगा नहीं
उसको दिशा नहीं मिलेगी, और जब तक दिशा नहीं मिलेगी तब तक हमारी दशा नहीं बदलेगी। अब यहाँ एक समझने की बात है कि हमको दिशा बताएगा कौन? तो माई बाप दिशा वही बताएगा जिसकी दशा पहले से बदली हुई है। कौन? गुरु जी। जितना शीघ्र हो किसी सद्गुरु के शरण में चले जाइए, अन्यथा उपाय नहीं है। आज एक बाबूजी ने प्रश्न किया, सवेरे मिलने का समय था ना, 11 से 12 के बीच में। बाबूजी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान कौन है? आप लोग भी मन में आता होगा, भगवान कौन है? समझिएगा, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, गणपति भगवान, मैया भगवान और सूर्य नारायण भगवान, इनके बाद कोई भगवान नहीं है। आजकल बहुते भगवान बने हैं, बहुत भगवान। अरे हमारी घरे भगवान कम है कि हम उधार के भगवान लावे? आप बताओ, भगवान कम है का? यही दिशा भटकेगी तो दशा बिगड़ जाएगी माई बाप। एक गीत है, अरे अनमोल तेरा जीवन अयूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, हाँ, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। दुर्ग में 4 बीघा हो गया, हाँ 4 बीघा हो गया दुर्ग में। अब रायपुर में 5 बीघा करना है, रायपुर के बाद बिलासपुर में करना। अरे कब तक करोगे? जागो इससे। साधक कहता है, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, हाँ, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन हम गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, हाँ, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।
से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, हाँ किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा 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 रहा है। अरे अनमोल है ये जीवन, कैसे गंवा रहा है?